Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll discuss lecture 2 regarding current affairs special multiple questions. मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि आज से जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है रिगार्डिंग मल्टीपल क्वेश्चंस, तो हमने जितने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे, सवालों को समझेंगे और एक तरीके से हमारा ये एक रैपिड रिवीजन है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। तो कल हमने 50 क्वेश्चंस देखा, आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और लगभग 50 से 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आपने जितने करंट अफेयर्स पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, अगर नहीं पढ़ा है, जो उम्मीद मुझे बहुत कम है, आपने जरूर पढ़ा है, उसको बस वीडियो को देखिए, पीडीएफ फाइल को रिवाइज कीजिए, देन यू गो फॉर दिस रैपिड रिवीजन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स स्पेशल मल्टीपल क्वेश्चंस। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास और सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं रिगार्डिंग गिनी एलिमिनेट्स ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसिस। ये भी हमने पढ़ा था, ये न्यूज याद होगा। तो गिनी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द अफ्रीका जहां पे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हैड बोलते हैं, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, तो वो बीमारी को एलिमिनेट किया है। तो क्वेश्चन क्या है, गिनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इरेडिकेट विच स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसिस इज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये पूछा गया कि किस फॉर्म में होता है, तो मैं बस आपको याद फिर से रिकॉल कराता हूँ, ये टॉपिक हमने कवर किया था। अगर आपने स्लाइड को पढ़ा होगा अच्छे से तो हमने फरवरी मंथ में ये चैप्टर और ये टॉपिक को भी पढ़ा था। ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द गिनी हैज ए गैबनीज फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रिप्नोसिस। ये पढ़ा था, स्लीपिंग सिकनेस से होता है, किससे होता है, सैंड फ्लाई से होता है, सीसी फ्लाई। याद आ रहा है सारे चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले चीजों को आप रिवाइज कर लीजिए तो आपके लिए बड़ा आसान होगा टू डील विद दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आंसर क्या होगा, बी, कैम्बियस फॉर्म। याद रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे दुनिया में दिस अफ्रीकन कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट, और इसको रिकॉग्नाइज कौन किया है, तो WHO ने। तो क्या होता है, हैट एक तरीके का स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है। स्लीपिंग सिकनेस का कैरियर भी आपको पता है, और किस फॉर्म में हो रहा है, तो गैम्बियस फॉर्म में। डोंट बी कंफ्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, उसके मैस्कट को लेकर सवाल पूछा गया था। जैसे कल हमने खो खो वर्ल्ड कप के मैस्कट पूछा था, तेजस तारा, चलिए याद है। तो द एलिफेंट मैस्कट ऑफ द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप सिंबलाइज कहां पे हुआ था, वेरी गुड। तो किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो आंसर विल बी बी, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। ये भी टॉपिक पढ़ा था। अगेन आपको मैं दिखा देता हूं कहां से ये चीजें सवाल में पूछ रहा हूं और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कट 23rd नेशनल चैंपियनशिप कहां पे हुआ था, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। याद रहेगा। तो नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। उसका मैस्कट क्या है, तो एलिफेंट है, और किस चीज को सिंबलाइज करता है, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी टॉपिक पढ़ा था, ग्रेग बेल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो क्वेश्चन क्या है, कर्टिस बेल who passed away recently was an Olympic gold medalist which athletics event। तो वे सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थे एज ए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो इनका इवेंट पूछा है, किस इवेंट से ये बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको डिस्कस में बताया ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और किस स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते हैं, तो आंसर विल बी एथलेटिक में कौन सा, लॉन्ग जंप। आंसर विल बी लॉन्ग जंप। एथलेटिक थे, एथलेटिक में तो ये सारे स्पोर्ट्स आ जाते हैं ना। एथलेटिक में लॉन्ग जंप कहाँ के थे, ये कर्टिस बेल अमेरिकन थे, सबसे बुजुर्ग थे ये, और जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, onchosis, onchosis which neither eliminated as confirmed by WHO is transmitted primarily through. ये भी पढ़ा था, इस बीमारी को और क्या बोलते थे, इस बीमारी को मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, रिवर ब्लाइंडनेस, रिवर ब्लाइंडनेस। याद आ रहा है ये टॉपिक? अब आपको सारे चीजें सामने आ रही होंगी, जैसे जैसे रिवीजन चल रहा है एमसीक्यू का, तो आपके करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहा है। तो ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये कैसे फैलता है, तो रिवर ब्लाइंडनेस इज ए पैरासाइटिक डिजीज कॉज्ड बाय ओंकोरिया वोल्वुलस पैरासाइट। द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ब्लैक फ्लाइज मेनली रिवरिन एरियाज। तो ये सब सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता, थोड़ा सा आपको समझ कर पढ़ना होगा। तो आंसर क्या होगा, फीमेल एनोफिल्स, सीसी फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज ऑफ द आंसर विल बी बी। ओके, आंसर विल बी बी, ब्लैक फ्लाइज। बहुत न्यूज में भी रहा था ये बीमारी को लेकर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर ब्लाइंडनेस, रिवर ब्लाइंडनेस। पैरासाइटिक डिजीज है, कैसे फैलता है वो भी हमने समझा। और इसका जो कैरियर होता है कौन है, ब्लैक फ्लाइज, ओंकोरिया वोल्वुलस उसका वो कैरियर है, पैरासाइट है। और बीमारी का नाम क्या है, ओंकोरिसिस, जिसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपने ये बहुत न्यूज में भी देखा था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपकमिंग स्पेस फ्लाइट टू ISS इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। तो आपको पता है एक इंपॉर्टेंट मिशन का नाम क्या है, मिशन का नाम एक्जिम, बहुत न्यूज में रहा था, आपने देखा भी था। और ये सेफली वापस अर्थ पे आ चुके हैं, ये फरवरी का न्यूज है और वो सारा चीज हमने डिस्कस किया था। तो शुभांशु शुक्ला को लेकर ये न्यूज में क्यों रहा था, तो अगर आपसे पूछा जाए ये चारों ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ही इज द फर्स्ट इंडियन फाइटर पायलट, फर्स्ट इंडियन फाइटर पायलट। तो ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट फाइटर पायलट है, ही विल बी द फर्स्ट इंडियन ऑन ए प्राइवेट ISS मिशन इन 40 ईयर्स। तो आंसर विल बी बी। इसको भी लेकर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसरो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू पायलट नासा प्राइवेट एक्सिम मिशन 4 मार्किंग फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू ISS। 40 साल के बाद प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, शुभांशु शुक्ला को आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस इन द लास्ट 40 ईयर्स। इससे पहले राकेश शर्मा के बारे में पढ़ा होगा आपने, इनका लाइव इंटरव्यू भी आया था वहां से, स्पेस स्टेशन से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे बात कर रहे थे। गाजर का हलवा याद आ रहा, चलिए चीजों को अब अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what unique ecological feature distinguish inland mangrove greenery compared to the typical mangrove ecosystem। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बना है गुजरात का, इस मैंग्रोव के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका अगर इसका बेसिक एक इंपॉर्टेंट टिपिकल फीचर्स पूछा जा रहा है इस चारों ऑप्शंस में, आंसर विल बी लोकेटेड मोर देन 40 किलोमीटर फ्रॉम द सी एंड अनअफेक्टेड बाय टाइडल वाटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर विल बी बी। ये सब रिवीजन हो रहा है। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था ना, कुंडरी विलेज इन कच्छ नाउ गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और इसके बारे में देखिए 40 किलोमीटर, ये सारा इनके बारे में चर्चा है, कहाँ पे है, तो ये लगभग आप ये देख रहे हैं कोरी क्रिक से 4 किलोमीटर अवे। ठीक, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों को रिवाइज करने। आपने पहले वीडियो देखा, फिर PDF फाइल को 2-3 बार रिवाइज किया, और नाउ थर्ड बार हम MCQ से चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे। दिस इज द रैपिड रिवीजन। अब इतना रिवाइज, इतने कंटेंट पढ़ने के बाद, इतने चीज़ों को पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंटली करंट अफेयर्स के सारे सवाल सॉल्व करके आइए। ओके,
तो डोंट बी अफ्रेड रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स, बी कॉन्फिडेंट। या हमने जो पढ़ा है एकदम सॉलिड चीज पढ़ा है, अब एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमॉन्ग द न्यूली एडेड रामसर साइट्स इन इंडिया फॉर 2025, which two states got their first ever रामसर डेजिग्नेशन? तो पहली बार किस स्टेट को रामसर साइट से डेजिग्नेट किया गया है? और 2025 में हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां जहां स्टेट्स के उनको पिक किया गया था, जिसमें तमिलनाडु था, याद आ रहा है? तो पूछा जा रहा है सवाल, ऐसा कौन पहला 2 स्टेट है जिसको वो साइट मिला है? तो आंसर विल बी सिक्किम एंड झारखंड। आंसर विल बी सिक्किम एंड झारखंड। ठीक, 4 new wetlands, 2 from Tamil Nadu, 1 from Jharkhand and 1 from Sikkim added to Ramsar list। और पहला 2 स्टेट कौन है जिनको साइट है? उसमें झारखंड का उदवा लेक एंड केचुपेरली वेटलैंड इन सिक्किम। तो सिक्किम और झारखंड को पहला रामसर साइट मिला। और 2 और कहां का है? तमिलनाडु का बर्ड सेंचुरी है और दूसरा भी बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का। तो 2 तमिलनाडु, 1 सिक्किम और 1 झारखंड। और सिक्किम और झारखंड का पहला रामसर साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे एग्जाम के लिए, तो उसी को मैंने क्वेश्चन में आपको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कर ले। हमने एक एक्सरसाइज पढ़ा था, सूर्य किरण कहां पे हुआ था? नेपाल। तो एक नया एक्सरसाइज है 2025 में, इस पे भी बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज। ट्रॉपिक्स 2025 observed aboard INS Vikrant is an exercise focusing on anti-submarine warfare only, theater level operational readiness involving tri-services in the Indian Ocean, एक्सक्लूसिव एयर डिफेंस ड्रिल्स और कोस्टल सिक्योरिटी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी बी, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस। आंसर विल बी वो, इसी को तो ब्रेक किया गया ट्रॉपिक्स में, यहीं से शब्द लाया गया TROP और EX एक्सरसाइज होगा ट्रॉपिक्स। आंसर विल बी बी, ट्रॉपिक्स 2025। याद रहेगा, ट्राई सर्विसेज कहां पे? इंडियन ओशियन रीजन। एक्सकॉप, देखिए ये भी न्यूज में बहुत रहा था। इलॉन मस्क को लेकर जो भी न्यूज में रहता है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। द डिजिटल वॉलेट एक्स मनी बाय एक्सकॉर्प इज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विथ विच पेमेंट नेटवर्क? तो जैसे ट्विटर का नाम बदल के क्या हो गया? एक्स स्पेस एक्स, तो वैसे ही करके एक्स मनी एक वॉलेट लॉन्च किया गया और किस पेमेंट सर्विस से कनेक्ट किया गया? तो आंसर इज वीजा। आंसर इज वीजा। वीजा पेमेंट मर्चेंट बोल दिए, गेटवे आप बोल सकते हैं, यही भी याद रखना। DRDO को लेकर एक सवाल है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? VSROTS, डेवलप्ड बाय DRDO इज प्राइमरली डिजाइन टू काउंटर। तो DRDO ने एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और प्राइमरली किस पे फोकस रखा गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? लो एल्टीट्यूड फास्ट मूविंग एरियल थ्रेट्स सच एज क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन्स। जैसे कल हमने एक इंपॉर्टेंट पढ़ा था ना, एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी गुड। तो वैसे ही करके एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसका फोकस क्या है? लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल के लिए बनाया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? VSROTS, एयर डिफेंस सिस्टम। याद रहेगा किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जापान मिचीबाई की 6 सैटेलाइट, जापान मिचीबाई की 6 सैटेलाइट इनहांसेस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमने ये भी डिस्कस किया कि जापान ने एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किया है और उसके लिए किसके लिए फोकस किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन है
या क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, या डीप स्पेस कम्युनिकेशन है? कौन सा होगा? आंसर विल बी बी, क्वासी जेनिथ सिस्टम। आंसर विल बी बी, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम फॉर पोजिशनिंग एंड नेविगेशन, enhance their positioning and navigation। तो मिचीबाई की 6 सैटेलाइट का जो मेन फोकस क्या है? प्रिसाइज नेविगेशन एंड पोजिशनिंग। जो कौन सा ये इसमें आता है? तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट। याद रहेगा, मिचीबाई की 6 सैटेलाइट कहाँ का है? तो जापान का है। इसलिए ये फोकस किया गया है तो पोजिशनिंग एंड नेविगेशन का, और किस कैटेगरी में है? तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025, तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ विच इंटरनेशनल ट्रीटी? पहला तो सवाल, कब मनाया जाता है? वेरी गुड। और किस लिए? तो रैमसार कन्वेंशन, रैमसार कन्वेंशन, ठीक, रैमसार कन्वेंशन, याद रहेगा। चलिए, द थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज co-creating future automotive value chain at भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 emphasizes। तो मैंने बताया था भारत मोबिलिटी 2025 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था भारत मंडप में। उसका ये थीम हो गया बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द ऑटोमोटिव। अब इसका जो मेन चीज किस पे फोकस रखा गया था? तो रिस्ट्रिक्टिंग ऑटोमोटिव ट्रेड विद इन इंडिया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, डेवलपिंग। तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, रिस्ट्रिक्टिंग ऑटोमोटिव ट्रेड विद इन इंडिया। तो थीम याद रखिएगा, और ये कहां हुआ था? भारत मंडप न्यू मोबिलिटी, भारत मोबिलिटी एक्सपो, ग्लोबल एक्सपो 2020। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन इंडिया अप्रूव्ड इन 2025 इज एट। तो बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आ रहा है यहाँ पे। कहां पे ये हुआ था? तो आंसर विल बी मुकुंदपुर सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मुकुंदपुर सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। आंसर विल बी ए, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश, गोविंदगढ़ सतना। ये भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पहले वीडियो देखिए, देन रिवाइज द पीडीएफ फाइल, एंड उसके बाद ये जो रैपिड रिवीजन एमसीक्यूज है आपको बहुत मदद मिलेगा। दिमाग से निकलेगा ही नहीं चीज, आपको बहुत इजीली आप हर आंसर का, सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये देखिए, सारा मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। क्या थीम था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये सारा टॉपिक्स हमने डिस्कस पहले से कर चुका। नाउ वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यूज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। महाराष्ट्र न्यू एआई यूनिवर्सिटी विल प्राइमरली फोकस हो। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि महाराष्ट्र पहला स्टेट है भारत का जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ओपन किया जा रहा है। कहां से? महाराष्ट्र में। अब उस चीज के लिए किसके लिए फोकस किया गया है? तो एआई एजुकेशन, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट, AI education, research and skill development. And Maharashtra became the first state where artificial intelligence university is open. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। According to Forbes 2025, which country has a GDP closest to 19.53 trillion and ranks second in power? तो आंसर विल बी चाइना। और इस मैगजीन के थ्रू भारत का रैंक क्या था? 12th। याद आ रहा है? तो इस फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जीडीपी को ध्यान में रखते हुए कंट्री कौन पावरफुल है उसको रैंकिंग किया गया था। तो टॉप में यूएसए, देन चाइना, रसिया। अगर हम भारत का रैंक की बात करें तो भारत का रैंक क्या था? 12 था। ये याद आ रहा है? ये चीज हमने पढ़ा था। Forbes रिलीज टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। भारत का रैंक क्या है? 12th पोजीशन विथ ए जीडीपी ऑफ 4.27 ट्रिलियन,
द लिस्ट एज ए फरवरी 2000। तो यूएसए फॉलो बाय चाइना, सेकेंड कौन है, रसिया। रसिया का लेकिन उसमें और भी चीज पे ध्यान रखा जा रहा है, याद रहेगा ये चीज। तो भारत का रैंक 12th है, डोंट बी कंफ्यूज चौथा अर्थव्यवस्था को लेकर। ये फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा रिलीज डेटा है, फोर्ब्स मैगजीन को लेकर भी सवाल हमेशा रहता। तो टॉप में यूएसए, फिर चाइना, रसिया एंड भारत का रैंक 12th। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल। इंडिया टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट इन डोमेस्टिक पैसेंजर लोड फैक्टर in 2024 with approximately what percentage? तो आंसर विल बी 86.4%। ये भी हमने डिस्कशन में पढ़ा था, 86.4%। ये देखिए इंडिया सरपास किसे किया है, यूएसए के, एंड बिकेम द 86.4%। ठीक, इकोवास, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी डिस्कस किया था, इसको लेकर सवाल भी आया है। अगर आपने देखा होगा भी बीपीएससी ने एक लेटेस्ट एग्जाम लिया है, उसमें यहां से सवाल आया था और मैंने आपको ये पढ़ाया भी था ये टॉपिक। ठीक, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा कि हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वी आर ऑन द राइट ट्रैक। यहां से सवाल आ रहा है, हम वो लोग चीज को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम सवाल ये याद रखिएगा, माली, Niger and Burkina Faso withdrawal from the ECOWAS was primarily due to, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक है ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स को लेकर, उस रीजनल ब्लॉक से इन तीनों कंट्री का नाम को बाहर कर दिया गया। अब बाहर करने का कारण क्या था, तो वो फैक्टर क्या क्या गया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। आंसर विल बी बी, refusal to restore civilian rule and criticism of French influence of ECOWAS. This is very important question that was asked in recent exam of BPSC, और ये हमने 2 महीना पहले इन द फरवरी स्लाइड में भी पढ़ा था, वीडियो में भी पढ़ा था। जब हम फरवरी मंथ पढ़ रहे थे तो इस इकोनॉमिक ब्लॉक के बारे में भी पढ़ा था। Niger-based economic community of West African states acknowledged the exit of 3 West African countries, Mali, Faso और Niger, from the regional economic, और क्रिटिसाइज किया गया है influenced by the France their कॉर्मल रोल। तो सिविलियन, ये सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि तो कौन 3 कंट्रीज का नाम बाहर हुआ है और इस कंट्रीज में किस चीज को लेकर ये हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिसेस वर्ल्ड 2025 हिस्टोरिक विन Sigo Gallis win as Mrs. World 2025 marked a first for, तो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, साउथ अफ्रीकन मेल एथलीट, ये तो गलत ऑप्शन है, द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन वुमेन टू द विन टाइटल। तो फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन हु ओन दिस अवार्ड। तो मिसेस वर्ल्ड टाइटल है, सेकेंड रनर अप कौन हुआ था, फर्स्ट रनर अप श्रीलंकन, सेकेंड थाईलैंड, और जीता कौन था, तो साउथ अफ्रीका की सीगो गैली। और ये कौन हुई, फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन। याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन हु वोन मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल। नेक्स्ट देखते हैं। 2 new green cardamom species discovered in Kerala in 2025 are known as, तो याद रखिएगा कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिया फेसिफेरा एंड इलेक्ट्रिया तुलिफेरा। तो ये भी मैंने बताया था आपको, आंसर विल बी बी, इलेक्ट्रिया फेसिफेरा एंड इलेक्ट्रिया तुलिफेरा। याद रहेगा। 2 new species of cardamom, इलायची कहाँ पे फाउंड हुआ है, तो केरला। How many countries had officially ratified or acceded to the International Big Cat Alliance Treaty by February 2025? कितने हैं, आंसर विल बी 27, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये न्यूज में था। तो फॉर दैट रीजन
This is very important for us to read and memorize and understand regarding this Big Cat Alliance. कितने कंट्रीज हैं? तो 27 कंट्री. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इंडिया मालदीव्स एक्सरसाइज के बारे में पूछा है. बहुत सारे एक्सरसाइज हम कवर करते जा रहे हैं, ऐसे डिस्कशन करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा. तो पहला तो सवाल यहीं से, 13th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवरीन लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज? आंसर विल बी 14 डेज. आंसर विल बी सी, 14 डेज. और ये हुआ कहाँ था? तो मालदीव्स में. और इस मिलिट्री एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं? एक्यूवरीन. एक्यूवरीन बोलते हैं. और कितने दिन के लिए हुआ था? तो 14 डेज के लिए. कोई कंफ्यूजन नहीं. 14 डेज इंडिया मालदीव्स बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन मालदीव्स. नेक्स्ट, इंडिया बॉर्न चंद्रिका टंडन won the Grammy Award 2025 in which category? तो अवार्ड्स को लेकर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, अवार्ड्स ऑनर्स को लेकर. तो ग्रामी अवार्ड भी बहुत बड़ा अवार्ड है. अब इंडिया बॉर्न चंद्रिका टंडन को अवार्ड मिला. अब ये पूछा है किस कैटेगरी में मिला है. तो कैटेगरी का ऑप्शंस दिया हुआ है: बेस्ट क्लासिकल, बेस्ट न्यू एज, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस. तो आंसर विल बी बी, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चांट एल्बम. अगर हमें एल्बम की बात करें तो एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडिया बॉर्न चंद्रिका टंडन वॉन ग्रामी अवार्ड इन विच कैटेगरी? बेस्ट न्यू एज. एल्बम का नाम क्या है? तो त्रिवेणी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रसिया सोइज 2.1 रॉकेट सिग्निफिकेंस. तो आपको ही पता है, बहुत सारे सैटेलाइट को लेकर भी डायरेक्ट सवाल आता है कि किस कंट्री ने किस सैटेलाइट को ऑपरेट किया है, क्या मिशन लॉन्च किया गया. तो अगर हम रसिया की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रॉकेट है सोइज 2.1 rocket launched by Russia in 2025 was the last mission of which class of Soyuz rocket? तो आंसर विल बी लाइट क्लास. क्या होगा? लाइट क्लास. तो 4 क्लास का नाम दिया: हेवी, मीडियम, अल्ट्रा लाइट. तो आंसर विल बी लाइट क्लास. और ये लास्ट मिशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां पे बीपीएससी एग्जाम में. Again I am saying, first see the video, revise PDF file and then go for the rapid revision of MCQs. ठीक. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पिन लॉन्च, वेरी इंपॉर्टेंट. स्पिन लॉन्च सैटेलाइट इनोवेशन. एक नया तरीके का इनोवेशन देखें हम सैटेलाइट ऑपरेशन में. क्या है? क्वेश्चन है, स्पिन लॉन्च novel approach to launching satellite improves environmental sustainability. तो ये कह रहा है कि ऐसा एक लॉन्च किया गया सैटेलाइट जिससे तरीके से environmental sustainability की बात है. तो यहाँ पे ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल रॉकेट फ्यूल नहीं यूज किया जा रहा है. अब रॉकेट फ्यूल नहीं यूज किया जा रहा तो क्या यूज किया जाएगा? किस टेक्निक को यूज करके लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर विल बी बी, एलिमिनेटिंग केमिकल रॉकेट प्रोपेलेंट थ्रू काइनेटिक लॉन्च. तो जो ट्रेडिशनल फ्यूल होगा उसको यूज नहीं किया जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को यूज किया जाएगा. और कहां पे ये लॉन्च किया जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में. लो अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च किया जाएगा. तो फॉर दैट रीजन दिस इज द इनोवेटिव अप्रोच और नॉवेल अप्रोच रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. ओके. तो काइनेटिक इसको ध्यान में रखते हैं. तो मैंने आपको ये दिखाया भी था, अगर आप पीडीएफ फाइल देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. इस अगर आपने फाइल्स देखा होगा स्लाइड में, तो ये वाला भी हमने पढ़ा था कि स्पिन लॉन्च के बारे में क्या यूज किया जाता है. ठीक. तो उस फाइल को आप देखिएगा, चीजें को समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था। 27 क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन नॉर्थ इंडिया वाज इनिशिएटेड इन विच लोकेशन। तो सवाल होगा कि पहला भारत का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसका कैपेसिटी है 1 मेगावाट किस स्टेट में लॉन्च किया गया। तो मैंने बताया था आंसर विल हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था। तो दभोटा हिमाचल प्रदेश, और ये कौन सा एरिया है, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किस दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इंडिया इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। और अगर उसके बारे में पढ़े किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर विल बी इंप्रूव स्पेशल फोर्सेस इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजर्ट कंडीशन। और ये कहां पे हुआ था, तो ये हुआ लोकेशन राजस्थान। राजस्थान याद रहेगा, राजस्थान में हुआ है रिगार्डिंग द डिजर्ट कंडीशन। Cyclone 2025 was held in 2025 between India and Egypt. Now moving to the next question, पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टू द चाइना चैंग E8 लूनर मिशन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लूनर रोवर फॉर मून साउथ पोल एक्सप्लोरेशन। तो मून के जो साउथ पोल है उसके एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान मेक ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ चाइना। और चाइना का मिशन क्या है, तो चैंग 8 मिशन। तो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान मेक ए कोलैबोरेशन विथ चाइनाज मिशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, इंडियाज मेडल। एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है पैरा आर्चरी एशिया कप 2025। तो सबसे पहले सवाल ये कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था थाईलैंड बैंकॉक। तो उसमें भारत ने कितना मेडल जीता उसको लेकर सवाल है। तो याद रखिएगा ये इवेंट हुआ कहाँ है, तो बैंकॉक में हुआ है। और भारत ने टोटल 12 मेडल जीता है। कितने मेडल जीते हैं, टोटल 12 मेडल। अगर आप स्प्लिट कीजिएगा तो 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज। तो टोटल कितने हो गए, 12। और ये इवेंट हुआ कहाँ था, थाईलैंड बैंकॉक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 में बिम्स्टेक का यूथ समिट हुआ। तो बिम्स्टेक आपको पता है एक रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है ढाका। आपने पढ़ा होगा इन द करेंट अफेयर्स में भी, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर इन ढाका थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसका यूथ समिट, फर्स्ट एवर बिम्स्टेक का यूथ समिट कहां हुआ है, तो भारत के गांधीनगर। गांधीनगर कहां है, तो गुजरात। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल भी डायरेक्ट आ सकते हैं जो आपको मिस नहीं करना है। ये सब बहुत इजी सवाल होता है, लेकिन कंफ्यूजन इतना रहता है क्योंकि बहुत सारे चीजों को आपको पढ़ना रहता है। तो बिम्स्टेक का फर्स्ट एवर यूथ समिट वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात, हेडक्वार्टर ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसरो और आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है और एक सेमीकंडक्टर चिप बनाया जिसका नाम है आइरिस चिप। अब आइरिस चिप बनाने का जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसर है उसके ऊपर ये सवाल आया, ये भी हमने पढ़ा था। तो द आइरिस सेमीकंडक्टर चिप डेवलप्ड बाय इसरो एंड आईआईटी मद्रास इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो आंसर विल बी शक्ति। शक्ति याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइरिस चिप किसने कोलैबोरेशन में बना है, तो मद्रास, आईआईटी मद्रास एंड इसरो। और कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है, तो शक्ति। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंडियाज रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग पे भी सवाल रहता है। तो अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात करें तो भारत का रैंक पूछा गया। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक एंड स्कोर इन 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यहां से भी सवाल आ सकता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो भारत का रैंक और स्कोर दोनों पे सवाल आ सकता है। तो आंसर विल बी 96 विथ स्कोर 38। भारत का रैंक था 96 और स्कोर कितना था, 38। टॉप कौन किया था, डेनमार्क।
तो लगातार 7 सालों से कौन टॉप कर रहा है? 7 कंसेक्यूटिव ईयर से डेनमार्क। भारत का रैंक है 96 विथ ए स्कोर ऑफ 38। आंसर विल बी बी। ठीक है, चीजें याद रहेंगी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरो इंडिया 2000 थीम पूछा जा रहा है और वेन्यू पूछा जा रहा है। वेयर वाज द एरो इंडिया 2025 हेल्ड एंड व्हाट वाज इट्स थीम? कहां पे हुआ था ये? आंसर विल बी बेंगलुरु। और थीम क्या था? रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बेंगलुरु में हुआ था विथ ए थीम रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में हुआ था। थीम याद रखिएगा, थीम पे भी सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रखिएगा। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था लेक्चर में, एक इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सबमिट हुआ था, जिसका नेक्स्ट सबमिट कहां पे होने वाला है? भारत में, नई दिल्ली में। तो वैसे करके वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट हुआ है। तो सबसे पहला सवाल यहीं से निकल कर आता है कि ये सबमिट हुआ कहां है? तो ये सबमिट हुआ कहां? दुबई। दुबई कहां पे है? यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो ये सबमिट हुआ है 2025 का दुबई। अब सवाल ये पूछा है कि भारत के तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया है? तो भारत के तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया है? नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह। तो आंसर विल बी बी, भूपेंद्र यादव। अब मेरा यह सवाल है कि भूपेंद्र यादव कौन मिनिस्ट्री संभालते हैं? तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो भूपेंद्र यादव फ्रॉम इंडिया, ही रिप्रेजेंटेड इन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दैट वाज हेल्ड इन दुबई, यूएई। याद रहेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईईए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट से सवाल बहुत बार पूछा गया बीपीएससी में। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी गुड। रिपोर्ट ऑन इंडियाज नेचुरल गैस। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आईईए रिपोर्ट, इंडियाज नेचुरल गैस कंजप्शन बाय ईयर 2030 इज एक्सपेक्टेड टू। पूछा जा रहा 2030 तक भारत का कंजम्पशन कितना बढ़ सकता है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो आंसर विल बी इंक्रीज बाय 60% टू अबाउट 103 बिलियन क्यूबिक मीटर annually. The answer will be B. So these all are the important question regarding the February. तो प्लीज रिवाइज कीजिए चीजों को, वीडियो को देखें, पीडीएफ स्लाइड को आप बार बार रिवाइज करें और एमसीक्यू को रिवीजन की तरफ पढ़ें। ठीक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। मेहनत करते रहिए, समय कम है और आराम से आप बहुत अच्छे से पेपर क्वालिफाई करेंगे और मेंस बहुत अच्छे से लिखेंगे आप। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, रैपिड रिवीजन ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक, थैंक यू।